गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कील यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपका दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, ये मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉयज चैप्टर की एमसीक्यूज़ है। ये इस कड़ी का दूसरा वीडियो है। दोस्तों, मैं अभी आपको जो आपकी ट्रेड की, आपकी आईटीआई की जितने सारे पॉसिबल एमसीक्यूज़ है, मैंने सोचा है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा कि आपको अपने ट्रेड की एक अच्छी जानकारी हो जाए और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सवाल करने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 18/8 स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय है। ये जो 18/8 स्टील है, इसको हाई स्पीड स्टील भी बोला जाता है। तो आपको सीधा सीधा पूछ रहा है कि हाई स्पीड स्टील में क्या क्या चीज़ होता है। जो 18 है उसका मतलब क्या है और जो 8 है उसका मतलब क्या है। तो 18/8 का मतलब है 18% क्रोमियम एंड 8% निकेल, ठीक है। तो 18 4-1 जनरली हाई स्पीड स्टील को बोला जाता है, जिसमें 18% क्रोमियम होता है, 4% निकेल होता है ना, एंड 1% वैनेडियम होता है, और नियर अबाउट 1% के आसपास कार्बन होता है। कार्बन का परसेंटेज 1% से थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 18/8 स्टील है, इसमें 18% क्रोमियम रहेगा और 8% निकल पड़ेगा। ये जो हाई स्पीड स्टील है, ये इसको आपको अच्छी से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। कुछ एम ग्रेड का स्टील होता है, कुछ सी ग्रेड का स्टील होता है। तो जो हाई स्पीड स्टील का कॉम्पोजिशन है वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में बड़ी मदद होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नों में से धातु के किस गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं। तो बर्तन का बनाने के लिए धातु का कौन गुण बहुत ज़रूरी है, वो है प्लास्टिसिटी। क्योंकि प्लास्टिसिटी नहीं होगा तो डाई के अंदर में आप कोई सीड से बर्तन बनाइएगा और वो फिर से पूर्वावस्था में वापस चला जाएगा, तो बर्तन कैसे बनेगा। प्लास्टिसिटी किसको बोलते हैं कि प्लास्टिसिटी मेटल का वो गुण है जहाँ पे लोड हटा देने पर मेटल अपने पोजीशन को रिटेंड करता है, अपने पोजीशन में वापस नहीं जाता है, उसको प्लास्टिसिटी बोलता है। माने इस प्लास्टिक फ्लो ऑफ मटेरियल जो होता है उसको प्लास्टिक बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी किसको बोलता है कि लोड लग के फिर हटा देने के बाद वो फिर से अगर अपनी पूर्वावस्था में वापस चला जाता है, उस गुण को इलास्टिसिटी बोलता है। मतलब इलास्टिसिटी के कारण हम लोग स्प्रिंग बना पाते हैं और प्लास्टिसिटी के कारण हम लोग बर्तन बना पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है। देखा, मैंने जो बोला वही फिर से आ गया कि स्प्रिंग का कार्य करता है उसका इलास्टिसिटी गुण के कारण, ठीक है। और टफनेस क्या है। टफनेस मतलब हार्डनेस प्लस डक्टिलिटी इक्वल टू टफनेस। अगर हमने उसको अगर झटके लगाएंगे तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं, ठीक है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बढ़ता है टफनेस के कारण, ठीक है। ये जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मैक्सिमम जो आईटीआई की स्टूडेंट है वो इसको अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और अच्छे से इसको समझ नहीं पाते हैं। तो मैं बाद में कोशिश करूँगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के ऊपर आपको एक अच्छे वीडियो देने के लिए, ठीक है, जिससे आपको पूरी चीज़ को बहुत अच्छे से पता लग जाए, ठीक है। तो अगर मैंने जब आईटीआई पढ़ते थे तो
अब मेरा जो टीचर लोग था वो लोग मेरे को अच्छे से पढ़ाया था, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दे, तो आपका गहन में ये बात बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। निम्नलिखित में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप है, तो आयरन का सबसे शुद्ध रूप होता है रॉट आयरन। ठीक है। रॉट आयरन के अंदर में इम्प्यूरिटीज़ सबसे कम होता है। जनरली बोला जाता है कि रॉट आयरन के अंदर 99.8 से लेके 99.9% लोहा होता है, मतलब पूरा लोहा ही होता है वो, और उसमें बहुत कम इम्प्यूरिटीज़ रहता है। और तो सबसे मतलब ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ रहता है पीग आयरन में। इसमें कार्बन परसेंटेज भी 4 से 5% तक होता है, और इसके साथ सिलिकॉन, मैग्नीशियम्स बहुत इम्प्यूरिटीज़ रहता है। पीग आयरन को हम लोग जब क्यूपुला फर्नेस में डालते हैं तो कास्ट आयरन बनता है। कास्ट आयरन में पीग आयरन में जितना इम्प्यूरिटीज़ होता है उससे तो काफ़ी हद तक सुधर जाता है, और इसमें 2 to 4% कार्बन होता है। ठीक है। और कास्ट आयरन को और पीग आयरन को लेके हम लोग जब एलडी प्रोसेस और बिस्मार्क कन्वर्टर से गुजरते हैं तब हम लोगों को स्टील मिलता है। स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है? स्टील में कार्बन परसेंटेज होता है 0.15 से लेके 1.5% तक। अगर 0.15 से लेके 0.3% होता है तो उसको बोलता है लो कार्बन स्टील। 0.3 से लेके 0.7% तक होता है उसको बोलता है मीडियम कार्बन स्टील, और 0.7 से लेके 1.5% तक होता है उसको बोलता है हाई कार्बन स्टील। ठीक है। ये सारे चीज़ें आपको बिल्कुल मुंहजुबानी याद होना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगा, और आपको एक अच्छे कंपनी में जॉब मिल जाएगा। आप गवर्नमेंट सर्विस भी ले सकते हैं। आप अगर अभी आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई पास आउट है तो आपको लक्ष्य होना चाहिए किसी भी तरह से मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि एक अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए आईटीआई लेवल में जो पैसे की ज़रूरत होता है वो प्राइवेट में उतने अच्छा मिलता नहीं है, और लोगों को मोस्टली कंपनी ओनर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है? ठीक है। तो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है पीग आयरन में। ठीक है। तो मैंने देखा इस किताब में इसका आंसर कास्ट आयरन दे के रखा है, तो ये थोड़ा डाउटेबल क्वेश्चंस मेरे को लगा, इसीलिए मैंने डाउट बोल के लिख दिया था यहाँ पे। तो आप लोग देखिएगा। ठीक है। कि किताब खोल के अच्छे से विचार कीजिएगा कि तो कार्बन की मात्रा किस में सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा होता है पीग आयरन में, फिर कास्ट आयरन में, फिर हाई कार्बन स्टील में, और फिर रॉट आयरन में। पीग आयरन में रहता है 4 से 5%, कास्ट आयरन में रहता है 2 से 4%। थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो सकता है डिफरेंट बुक के अकॉर्डिंग, और हाई कार्बन स्टील में रहता है 0.7 से लेके 1.5, और रॉट आयरन में बिल्कुल ना के बराबर। ये तो सबसे शुद्ध किस्म की लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है? तो विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है, जितने सारे दिए गए हैं उसमें से तांबा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सुचालकता होता है आपका सिल्वर में, मतलब चांदी में। ठीक है। इसीलिए बहुत सारे कॉन्टैक्टर बनाने के लिए चांदी का इस्तेमाल होता है, और दिए गए ऑप्शनों के बीच में सबसे ज़्यादा विद्युत की सुचालकता होता है तांबा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु में
सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है? तो सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है हाई कार्बन स्टील में। ठीक है, कठोरता मतलब हार्डनेस। ठीक है, तो हार्डनेस को कौन सा यूनिट से मापते हैं? हार्डनेस मापने के लिए बहुत सारा यूनिट होता है, जैसे एट HRC, वीकर स्केल, मॉय स्केल ऑफ हार्डनेस, ब्रिनियल हार्डनेस नंबर। तो शॉप फ्लोर में जो हार्डनेस को मापा जाता है HRC में मापा जाता है। ठीक है, तो स्टील का हार्डनेस आपका 65% तक होता है। HRC का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, हार्डनेस इन रॉकवेल सी स्केल, मतलब रॉकवेल सिस्टम में सी स्केल में लोहा का हार्डनेस जितना बोला होगा उतना। ठीक है, HRC का मतलब ये होता है। तो आपको हार्डनेस के ऊपर भी एक अच्छा जानकारी चाहिए। हार्डनेस किसको बोलता है, हार्डनेबिलिटी किसको बोलता है, हार्डनेस को कौन सा स्केल से मेज़र करते हैं। ठीक है, उसका विधि क्या है, ब्रिनियल सिस्टम में कैसे मापते हैं, उसका इंडेंटर क्या होता है। तो आगे चल के मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक वीडियो देने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है अलोहे धातु का उदाहरण है एल्युमिनियम एलॉय। देखो, माने अलोहे धातु मतलब जिसके अंदर में लोहा है ही नहीं, उसको अलोहे धातु बोलता है। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, तो हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील के स्टील बोला है, तो स्टील के अंदर में तो लोहा होगा। माइल्ड स्टील, ये भी स्टील है, लोहा होगा। रॉड आयरन, रॉड आयरन तो सबसे शुद्ध किस्म की लोहा है, लोहा इसमें ज़्यादा है। तो लोहा किस में नहीं है, तो ठीक, यह बहुत कम परिमाण है, वो है एल्युमिनियम एलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है? देखो, वातावरण में जो जलीय वाष्प होता है, जो ह्यूमिडिटी होता है, वो ह्यूमिडिटी सारे मेटल के ऊपर में असर करता है, वो मेटल की ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो मेटल जल्दी ख़राब हो जाता है। तो सबसे कम दुष्प्रभाव पड़ता है एल्युमिनियम के ऊपर। ये आपको याद रखने वाली है। इस टाइप ऑफ सवाल जो है कभी कभी देखा जाता है और लोगों को इसकी जानकारी नहीं होता, वो गलत आंसर में टिक मार के आते हैं। तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, मतलब अपने गहन में रख लीजिए। और मशीन की बॉडी बनाई जाती है, मशीन की बॉडी बनाई जाती है कास्ट आयरन में, क्योंकि चलो ये कास्ट आयरन का प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छे तरह से समझने का है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोल देता हूँ। देखो, कास्ट आयरन जो है, इसका जो फ्लूइडिटीज़ अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको बहुत जल्दी से कास्टिंग किया जाएगा, और जब हम इसको पिघलाएंगे, पूरा पिघल के पानी की तरह हो जाता है, तो ये ढांचे के अंदर बड़ी अच्छे से जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, ठीक है, ये सबसे सस्ता है। लोहे का जितने सारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर में कास्ट आयरन का कीमत सबसे कम है। तीसरा है, इसका सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होता है, मतलब हमने अगर आगे मशीन का बेड बनाएंगे, लेद की बेड बनाएंगे, तो वहाँ पे हमको तेल देने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप फिसलन होगा। और सबसे अनोखा जो है, इसके अंदर में वाइब्रेशन डैम्पिंग प्रॉपर्टी है। वाइब्रेशन डैम्पिंग किस लिए होता है कि कास्ट आयरन के अंदर में विस्को इलास्टिक बिहेवियर देखा जाता है, जिस विस्को इलास्टिसिटी के कारण ये वाइब्रेशन को डैम्प करता है। और जब कोई मशीन चलेगा तो उसके अंदर में वाइब्रेशन तो आएगा, और मेटल ही अगर वाइब्रेशन को डैम्प कर ले तो उस मेटल से मशीन की बॉडी बनाना सबसे अच्छा है। ठीक है, इसीलिए कास्ट आयरन से मशीन की बॉडी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नों में से किस धातु का पातला तार नहीं खींचा जा सकता? तो यहाँ पे जो है आंसर है कास्ट आयरन, क्योंकि कास्ट आयरन के अंदर में टेंसाइल स्ट्रेंथ होता ही नहीं है। कास्ट आयरन के अंदर में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है,
मतलब उसके अंदर हम अगर दबाव डालें तो उसका फेलियर नहीं होगा। कास्ट आयरन के अंदर अगर हमने टेंशन डाले, मतलब टेंसाइल लोड दे या उसको हम खिंचाव बल दें तो वो बहुत जल्दी फेलियर कर जाता है। तो कास्ट आयरन से हम लोग पातला तार खींच नहीं सकते, क्योंकि खींचने के लिए, पातला तार खींचने के लिए उसके ऊपर टेंसाइल लोड देना पड़ेगा, और कास्ट आयरन तो टेंसाइल लोड को नहीं ले ही नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का कास्टिंग नहीं की जा सकती है? ठीक है, तो ये भी एक याद रखने वाली बात है। इसका जो रीजंस है वो तो आपको धीरे धीरे मटेरियल साइंस आप जब पढ़ेंगे, जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, कास्टर जो रॉट आयरन है उसको फोर्जिंग करके हम लोग शेप देते हैं, सेमी सॉलिड कंडीशन में लाके उसको शेप देते हैं, उसे चेन बनाते हैं, हुक बनाते हैं। ठीक है, बट उसको हम लोग कास्टिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसको मेटल को जोड़ा जाता है फोर्स वेल्डिंग में, मतलब इसको दोनों सेमी सॉलिड कंडीशन में ठोक के मेटल को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जाता है? कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि कास्ट आयरन को अगर आप फोर्जिंग मशीन के अंदर में झटके से मारेंगे उसका ब्रिटलनेस इतना ज़्यादा है कि वो टूट जाएगा। तो कास्ट आयरन से कोई प्रोडक्ट हम लोगों को बनाना है तो हम लोग पहले उसको कास्टिंग करते हैं, फिर मशीनिंग करते हैं। ठीक है, उसको फोर्जिंग नहीं करते। और रॉट आयरन जो है हम लोग उसका कास्टिंग नहीं करते, उसको फोर्जिंग करते हैं। देखो, ये याद रखने वाली बात है, समझने की बात है। आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जिंक का प्रयोग किया जाता है। गैल्वनाइज किसको बोलते हैं? कोई मेटल के ऊपर हम लोग अगर जिंक की कोटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलता है गैल्वनाइजेशन। ठीक है, तो जिंक की कोटिंग किया जाएगा तो उसको बोलेंगे गैल्वनाइजेशन। ठीक है, तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों को पढ़ा के मेरे को भी बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे सारे पुराने चीज़ याद आ जा रहे। आप लोग जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं इसीलिए थैंक यू। और इसके बाद में भी काफ़ी सारा वीडियो मैं लाऊंगा। मैं आशा करता हूँ जैसे आप लोग मेरा साथ दे रहे हो बिल्कुल ऐसे साथ देते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि हम लोग पढ़ के, आप और हम पढ़ाई करके एक डिफरेंस ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।